तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जो उत्तराखंड अपर पीसीएस 2025 का जो पेपर हुआ था। पहले तो ये जानेंगे कि पेपर कैसे था और उसके बाद कट ऑफ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, मुश्किल से 3-4 मिनट की वीडियो हम इसको बनाएंगे। देखिए, दो पेपर होते हैं, जीएस और सी सेट, आप सभी को पता है, दे के आए हुए हो। तो देखिए, जीएस का जो पेपर था मैं उसको बोलूँगा मॉडरेट टू टफ रियली, और इस बार का जो पेपर था बहुत अच्छे से सेट किया गया था एग्जामिनर ने। तो मैं तारीफ़ करूँगा इस बार यूके पीएससी की कि उन्होंने अच्छा पेपर बनाया था। इसके अलावा थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी कि सी सेट का पेपर कैसे हुआ था, और आफ्टर मैंने देखा भी, तो जो सी सेट का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों पेपर का एनालिसिस हमने देख लिया। अब बात करें यहाँ पे, देखिए जीएस का पेपर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वेल डिजाइन था, एक्सेप्ट पता नहीं क्यों हर बार इकोनॉमी की जो क्वेश्चन है वो देते नहीं हैं उत्तराखंड पीसीएस वाले, मतलब कम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। अगर देंगे भी तो एज ए करंट अफेयर के टर्म में देंगे या किसी और के टर्म में देंगे, बट जो कोर इकोनॉमी की क्वेश्चन है वो कम ही पूछे गए थे। बट पेपर वाज मोर और लेस वाज वेरी गुड, स्टैंडर्ड पेपर हम इसे बोल सकते थे। अभी भी जो 2021 और 24 का जो पेपर हुआ था उसके कंपैरेटिवली देखे तो मुझे थोड़ा सा पेपर ठीक लगा, अच्छा डिजाइन पेपर था। इसके अलावा सी सेट की बात करूँ मैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा 2024 का जब पेपर था तो सी सेट उसमें काफ़ी टफ पूछा गया था। तो मेरे साथ के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने पेपर तो अच्छा करा था JS1 का, बट सी सेट में वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाए हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ ने बहुत इफेक्ट करा, सी सेट ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा। तो आई थिंक इसी वजह से वहाँ पे कट ऑफ भी कम गई और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वाले पेपर में 2025 का अगर मैं पेपर की बात करूँ तो जो ये सी सेट वाला जो पार्ट था ना, ये सी सेट वाला पार्ट उतना इफेक्ट नहीं करेगा कट ऑफ पे। अगर मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ वो ज़्यादा कट ऑफ पे इफेक्ट नहीं करेगा, मुश्किल से 1-2 नंबर का ही हेर फेर होगा। अब ना हमारी बेसिक बात करते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, जो मेरा अनुमान है और मैं बताऊँ तो जो जनरल की जो कट ऑफ होगी वो मैंने 89 ± 2 रखा है। बट मैं यही कहूँगा कि लगभग 88 से 90 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है, जो ये मेरा अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी हुई है। और 60% ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने एक पोल भी रखा था, तो 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 85 से लेकर और 90s के बीच में, मतलब 80 से 90 के बीच में बन रहे हैं, है ना। तो वो जो 60% स्टूडेंट होंगे बहुत सारे अनरिजर्व होंगे, EWS होंगे, OBC होंगे, तो उस तरीके से भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल हम एवरेज की यहाँ पे बात करें तो एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो जनरल में अगर मैं बोलूँगा तो जो कट ऑफ है वो 89 ± 2 जाएगी। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरी 91 आ रही है, या जिस किसी की भी अगर मैं बात करूँ 90 प्लस आ रही है, किसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 90 प्लस आ रही है, तो उसको आज ही के दिन से मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर किसी जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट की 85 से 90 के बीच में भी अगर आ रही है, अगर आपको अनुमानित है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे 85 से 90 के बीच में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अपर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस मेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा EWS की बात करूँगा तो मैं 85 ± 2, और जनरली मैं बोलूँगा इससे इसी के आसपास जाने वाली है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो स्टूडेंट 80 प्लस भी ला रहे हैं, दे शुड आल्सो प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। व्हेन वी रिगार्ड अबाउट OBC, ठीक है, OBC की बात करूँ तो मोर और लेस यही जाने वाली है। ठीक है, 86 ± 2 जाने वाली है, और इससे ना बहुत ज़्यादा हाई जाएगी ना इससे मैं तो यही कहूँगा कि जो ये हमने अनुमान लगाया लगभग इसी के पास रहने वाली है। जो महिलाएं हैं, मैं महिलाओं की बात करता हूँ, तो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा लगी रहती कि हमारी कट ऑफ क्या आ जाएगी। तो आपकी जो बॉयज़ की जो कट ऑफ होती है ना, उसमें ये मान लीजिए कम से कम 8 से 10 नंबर डाउन करके अपनी नंबर आप लगा सकते हैं। अगर 8 से 10 नंबर डाउन करके भी आप उसमें आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। हर कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एससी के जो बच्चे हैं, उनकी अगर 76 ± 2 नंबर आ रही हैं तो उनको भी मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, उनको भी मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं एसटी की बात करूं तो जिनकी 78 ± 2 आ रही हैं तो उनको क्या कर देनी चाहिए, तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। देखो भाई, ये जो मैंने कट ऑफ लगाई है ना, बहुत सोच समझ के लगाई है। 2021 को देखा, फिर 2024 को देखा, फिर बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करी। और सी सेट का जो रोल होता है प्री के कट ऑफ में,
उसको भी देखने की कोशिश करिए। एंड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द पेपर, ये जो कट ऑफ है आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कट ऑफ। जो भी आप वीडियो देखोगे उन वीडियोज़ में से ये जो वीडियो है दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वीडियो, और यही कट ऑफ लगभग लगभग रहने वाली है। अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे ही मेरा पेपर हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद मैंने तुरंत 2-3 दिन के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और उसी का नतीजा रहा कि मैंने अपर पीसीएस क्वालिफाई किया। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम देखिए बहुत शॉर्टेज है, ठीक है, एक एक चीज़ को आपको देखना होता है। मेंस की तैयारी के लिए सिलेबस देखना होता है, सारी चीज़ें डिटेल से देखनी होती हैं। तो इस पे भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। बट पहला तो यही रहेगा कि आप क्या कर लीजिएगा, ये चीज़ ज़रूर कर लीजिए कि अगर आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो यू शुड प्रिपेयर फॉर द अपर पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अपर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर भी कर रहे हैं, एफआरओ भी कर रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है, जो इस तरीके के स्टूडेंट हैं, तो देखिए जो कुछ कुछ तैयारी है वो लगभग सेम है, ठीक है। मेंस की आपको लास्ट 1-2 महीने में क्या करना है, थोड़ा सा वेरिएशन करना है अपनी पढ़ाई में, ताकि एफआरओ के लिए आप अलग से प्रिपेयर हो, अपर के लिए अलग से प्रिपेयर हो, लोअर के लिए अलग से प्रिपेयर हो, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, और आगे भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होंगी मेंस के लिए भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।